हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSG जीरो से हीरो। आज हम बताने वाले हैं जनवरी माह में कितने दिवस होते हैं ट्रिक के माध्यम से। आइए देखिए ट्रिक क्या है। जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया, आप लोग देखे ही होंगे कितने लोग बाहर थे। इलाहाबाद वगैरह, दिल्ली, मुंबई आदि सब लोग रहे होंगे, आपके गांव के भी लोग। उसी तरह से हमारे गांव में लगभग 100 लोग मान लीजिए रहे होंगे, 100 आदमी रहे होंगे। कॉमन सी बात है, आदमी तो कॉमन होंगे, लेकिन उसमें देख लीजिए कोई इंजीनियर रहा होगा, कोई पुलिस रहा होगा, कोई मास्टर रहा होगा, कोई ऐसे सब लोग करके अपने अपने जॉब पे थे। लेकिन जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया, सब लोग घर आने लगे। उनमें से देखिए कितने लोग थे, कौन कौन से लोग थे, किस प्रकार थे। आइए हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं किस तरह से। देखिए जनवरी माह में जितने भी दिवस होते हैं सबको हम ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं और सबकी एक एक बारीकी से डिटेल देंगे। उसके देखिए 4 बेल पर छूटे, मतलब 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। देखिए इसके बारे में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने देखा कि जो हमारे यहाँ दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनको पढ़ने में, सभी कामों में कितनी उलझन सी होती है। उनका जिंदगी एक अंधेरे के समान होता है। वे कुछ देख नहीं पाते और उनके मन में जो भावना शक्ति होती है कुछ करने की, तो वो लोग अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से हम आपको बताने वाले हैं ये जो लुईस ब्रेल थे, ये दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों 4 जनवरी को ही मनाया जाता है। आइए हम बताते हैं। देखिए ये दिवस इसलिए मनाया जाता है, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, लुईस ब्रेल नामक वैज्ञानिक थे। इनका 1809 ईस्वी में हुआ था। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इनका जब जन्म हुआ तो इनकी आंखें सही थी। पिता एक फार्मर के घर के थे। इनके पिता एक दिन सब अपना औजार छोड़कर काम पर चले जाते हैं, तो उन्होंने उसी औजार से खेल रहे थे, तो इन्होंने अपनी आंखों को उसी औजार से प्रभावित कर लिया और ये कभी देख नहीं सकते थे। इसलिए इनका एडमिशन एक दृष्टिबाधित कॉलेज में हुआ, जहाँ पर बच्चों को दिव्यांग कॉलेज में हुआ, जहाँ पर बच्चे को दिखाई नहीं देता था। वहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ते थे, इनका एडमिशन वहाँ पर हुआ। तो इन्होंने देखा कि सब बच्चों में वही परेशानी है, कोई देख नहीं पा रहा था। तो इनका और एक वैज्ञानिक थे 1945 ईस्वी में, विलियम हैंग नामक वैज्ञानिक इंग्लैंड के थे। 1945 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी मून काट, मतलब मून काट अक्षर की। ये जो मून काट के अक्षर होते हैं, ये अंधों के लिए, मतलब दृष्टिबाधितों के लिए ये बहुत संभव था, मतलब ये उसी से पढ़ लेते थे। फिर ये जब लुईस ब्रेल ने देखा कि ये बहुत कठिनाई हो रही है, तब इन्होंने 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अल्फ़ाबेट की खोज की, जिसमें 6 बिंदियाँ होती हैं, ABC। इसे 3 लाइन में कॉमन करके लिखा जा सकता है। और सब जिस तरह से अंग्रेजी में 26 होते हैं, उसी तरह से बिंदियाँ हैं। सब 6 तो होती हैं, लेकिन इनके सीरियल लाइन 3 होती है, 2 भी होता है, और इनकी संख्या कुल 64 है। इसलिए 4 जनवरी को इनके ही जन्मदिन पर लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जिसे अंधों के लिए बहुत अच्छा है कि ये लोग पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए 9 प्रवासी थे।
4 बेर पर छूटे 9 प्रवासी थे। मतलब जनवरी 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से इंडिया के लिए लौटे थे, तभी से राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाने लगा। ये राष्ट्रीय प्रवासी दिवस गांधी जी 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। सर्वप्रथम किसने इसकी अनुमति दी थी मनाने के लिए? स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिन्हा। लक्ष्मीमल सिंघवी जो थी, सिंघवी, ये इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की मनाने की अनुमति दी थी। और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस दिल्ली में मनाया जाता है, उच्च सेना स्थल पर। ये इसका मुख्यालय ही दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और 9 से 11 के बीच जो है ये 3 दिन का होता है ये राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। उसके बाद आता है 10 सिंधु थे। 10 जनवरी को देखिए क्या मनाया जाता है। 10 जनवरी जो होता है, 1 जनवरी को राष्ट्रीय हास्य दिवस मनाया जाता है। फिर 12 युवा थे। देखिए 12 युवा थे। सपोर्ट डेट आप लोग देख लीजिए, ये ट्रिक बहुत ही आसान है। इसमें लॉजिक क्या लगता है, आप लोग ये जो देख रहे हैं 4 बेर पर, सब इसकी पहला अंक लीजिए, दूसरा शब्द देखिए, पहला अंक दूसरा शब्द। इसमें देखिए 4 बेर पर छूटे 9 प्रवासी थे। 4 बेर मतलब 4 तारीख को लुईस ब्रेल दिवस, 9 प्रवासी राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 10 हिंदू 10 हास्य दिवस, 10 जनवरी को जनवरी सब में लगेगा। और राष्ट्रीय, ये तो आपका मालूम है, 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस, थल सेना दिवस 15 को, और 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 को मतदान दिवस, 26 को गणतंत्र दिवस, 30 को शहीद दिवस। इसलिए देखिए, फिर उसके बाद आता है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। इंटरनेशनल यूथ डे इसे बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है। 12 जनवरी को 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इनके ही जन्म दिन पे ये मनाया जाता है, इनके ही बर्थडे पे 1863 में राष्ट्रीय युवा दिवस। ये इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। भारतीय नौजवानों को, भारतीय युवाओं को उत्तेजना प्रदान करते थे, इसलिए इनके ही जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस क्या आता है, 15 थल सेना थी, 15 राष्ट्रीय थल सेना दिवस। राष्ट्रीय थल सेना दिवस जो होता है, ब्रिटिश साम्राज्य से, अंग्रेजों से हमारी सेना जो थी स्वतंत्र हुई थी, इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय थल सेना जो थी 1945 ईस्वी में, ये राष्ट्रीय थल सेना जो थी 1949 ईस्वी में इन्हें स्वतंत्र मिली थी। इस दिन सभी जो सेनाओं होते हैं जिनके पति मर जाते, सभी विधवाओं को पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और देखिए इसमें क्या होता है, ये भाई जायज़ सी बात है, अगर आप लोग कोई कारोबार करने जा रहे हैं,
कोई फैक्ट्री वगैरह। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने बैठाई थी अंग्रेज़ों ने, तो अंग्रेज़ों ने ही इसकी स्थापना की थी, राष्ट्रीय थल सेना दिवस की। इसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने की थी, ब्रिटिश सम्राट। फिर उसके बाद आता है 24 बालिका थी, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि 1966 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। इन्होंने जब प्रधानमंत्री बना, पीएम, तब इन्होंने घोषणा कर दी कि राष्ट्रीय बालिकाओं को, स्त्रियों को इतना सम्मान देना चाहिए कि ये जो हैं इनको कभी कोई दिक्कत ना हो, कोई नीचा ना दिखा सके। इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया और इन्होंने हर एक प्रथा जारी कर दी, मतलब कोई बेटियों को उपयोग ना करे, मतलब सभी स्त्रियों को सम्मान दिलाने के लिए मनाया 1966 ईस्वी में, जब ये पीएम बनी थी, प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद आता है 25 का मत था, देखिए, मतदान दिवस। राष्ट्रीय मतदान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सबका अपना अधिकार होना चाहिए, किस तरह का अपने देश चलाने के लिए नेता होना चाहिए। पहले तो अपने इंडिया में 31 वर्ष की आयु में सब लोग अपना मतदान करते थे, लेकिन अब सब देशों, इंग्लैंड, चीन, अमेरिका, सबके हिसाब से देखा गया तो इंडिया में भी 18 वर्ष कर दिया गया मतदान करने की आयु। और सर्वप्रथम मत था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सर्वप्रथम मतदान किया था। ये संशोधन जो हुआ था, आप लोग 31 वर्ष से 18 वर्ष की आयु में 61वां विधेयक के अनुसार संशोधन किया गया था। 31 वर्ष के बजाय 18 वर्ष की मतदान होने की आयु चाहिए। फिर उसके बाद देखिए क्या आता है, 30 शहीद हुए। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। फिर इसे हम नहीं देखते हैं, देखिए आगे 30 तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय शहीद दिवस। तो 30 तारीख को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। कुपोषण निवारण दिवस मनाया जाता है। और 30 तारीख को सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस मनाया जाता है 30 तारीख। देखिए राष्ट्रीय दिवस एक दिन और मनाया जाता है, 23 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये जो पूरे भारत के लिए कुर्बान हुए हैं, जो अपने कुर्बानियाँ दी हैं, ये पूरे भारत, मतलब पूरे नौजवानों के लिए, पूरे शहीदों के लिए श्रद्धांजलि उस दिन दी जाती है। लेकिन जो 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को 23 मार्च को दी जाती है श्रद्धांजलि। इनके उपलक्ष्य में 30 मार्च को राष्ट्रीय, जब अंग्रेजों ने इनको फांसी दिया था, इसीलिए राष्ट्रीय शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है। अगर खुश रहिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।